नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। आज हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे सेंटर लेवल के हों, काफ़ी बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। आज हम यही क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के डिपॉजिट्स हैं? गोल्ड, कॉपर, माइका, नन ऑफ अबव। So answer will be that is option C, माइका। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है माइका प्रेजेंट होता है। एंड माइका क्या है? दिस इज़ अ नेचुरली अकरिंग नॉन मेटेलिक मटेरियल। एंड माइका बनता कैसे है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। और सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पर होता है इंडिया में? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा एंड राजस्थान। एंड उनमें से भी जो राजस्थान जो है दैट इज़ लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट। एंड जो इंडिया है वो 60% माइका जो है पूरे वर्ल्ड का इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ओके, इट्स क्लियर नाउ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वॉज। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शंस आर हियर: जर्लिना, ध्रुवा, अप्सरा एंड कामिनी। आंसर विल बी दैट इज अप्सरा। जो अप्सरा है इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, नॉट इन इंडिया बट एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। एंड इट इज डिजाइन बाय BARC ने, बार्क जो बोलते हैं हम, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उन्होंने ये बनाया था विद द असिस्टेंस ऑफ यूके की असिस्टेंस के साथ बनाया गया। और 1956 में ये बनाया गया, 1956 में। और मुंबई में जो है ये प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का आयरन मैन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर हियर: गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इनमें से ये तो शायद आपको पता भी होगा, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको लौह पुरुष बोला जाता है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर को उनका बर्थ हुआ। 31 अक्टूबर 1875 को उनका बर्थ गुजरात में खेड़ा में हुआ। एंड ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया। एंड जो वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है दैट बिलोंग्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, तो वो इन्हीं से बिलोंग करता है। ओके, एंड बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत। ये जो थे फर्स्ट CM थे यूपी के। एंड जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस आ रहे हैं: कनाडा,
वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। सो आंसर विल बी, हाँ जी बताइए क्या होगा आंसर, आप भी गेस करिए। सो आंसर विल बी दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट प्रेजेंट है एंड इट्स स्प्रेड ओवर साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साउथ और वेस्टर्न पार्ट में ये स्प्रेड है एंड ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, दैट इज सहारा। सहारा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और थार जो है, थार डेजर्ट, थार दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। The minor planets revolving between the orbits of Jupiter and Mars are called, जो छोटे छोटे planets हैं जुपिटर और मार्स के बीच में जो रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शंस आर हियर, नोवाज, कॉमेट्स, मेटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स। तो क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। उनको बोला जाता है एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं उनको। जो एस्टेरॉइड्स होती हैं इट इज सर्कमसेलर डिस्क होती हैं ये। एंड बहुत सारी एस्टेरॉइड्स जो है वो मूव करती रहती हैं जुपिटर और मार्स के बीच में। इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं और दीज आर इरेगुलरली शेप बॉडीज होती हैं ये। तो अर्थ जो है, अर्थ जो है कौन सी गैलेक्सी में आता है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में जो है अर्थ आती है और मिल्की वे में भी आउटर स्पाइरल आर्म जो है मिल्की वे का, उसमें हमारा प्लैनेटरी सिस्टम जो है वो लोकेट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The Olympic flame was for the first time ceremonially lighted and burnt in a giant torch at the entrance of the stadium at, जो ओलंपिक टॉर्च है सबसे पहले, जिसको ओलंपिक मशाल हम बोलते हैं, सबसे पहले कहाँ जलाई गई, कौन से स्टेडियम की एंट्रांस पे जलाई गई थी सबसे पहले। सो ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शंस आर लंदन गेम्स, एथेंस गेम, Paris Games and Amsterdam Games. So answer will be that is 4th Amsterdam Games 1928 में सबसे पहले ओलंपिक की मशाल जलाई गई। एंड उसके बाद से ये सेरेमनी ही बन गई कि समर ओलंपिक्स में जो है ये पार्ट बन गई समर ओलंपिक्स का। एंड सबसे पहले ये जो समर ओलंपिक हैं ये क्या है, दीज आर एथलेटिक इवेंट्स, उसमें सबसे पहले इसको मशाल को एनलाइटन किया गया, लाइटेड मशाल जो थी वो जलाई गई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेम ऑफ द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिन देवी आइलैंड्स was changed to लक्षद्वीप by the act of parliament इन तीन लक्षद्वीप, मैनिकॉय और एमिन देवी आइलैंड जो है इनका नाम जो है लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये कब किया गया, तो आंसर विल बी दैट इज ऑप्शंस 1970, 1971, 1972 एंड 1973। दैट इज 1973। 1973 में 1 नवंबर 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। एंड लक्षद्वीप जो है दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और 1956 में जो है वो
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एंड इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, यूटी 1956 में यूटी बना दिया गया। एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मलयालम है। एंड 17.5 किलोमीटर स्क्वायर, 17.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है लक्षद्वीप का। एंड ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड, इसको कोरल आइलैंड भी बोला जाता है, और इसकी कैपिटल है कवरत्ती। और हाई कोर्ट जो है इसका केरला हाई कोर्ट आता है। और इट इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 36 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलके जो हैं वो लक्षद्वीप को बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन में हमें 7-8 क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने। तो सब ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जितनी भी ये मैंने चीज़ें आपको लक्षद्वीप से रिलेटेड बताई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कब इसकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, एरिया कितना है, कितने आइलैंड्स हैं, एंड इस कोरल आइलैंड कौन सी यूनियन टेरिटरी को बोला जाता है। तो वी हैव कवर्ड सो मैनी क्वेश्चंस थ्रू सिंगल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 8, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है। सो ऑप्शंस आर हियर, द पीपल, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, and fourth is elected members of legislative council. So answer will be, क्या आंसर होगा इसका, आंसर will be that is third, elected member of legislative assembly of states। वहाँ से राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करके आते हैं। तो टोटल कैपेसिटी जो है पहले 250 थी, 250 होते थे पहले टोटल, नाउ इट्स 245, अब 245 हो गई है इसकी कैपेसिटी। सो 245 क्यों हो गई, जो 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट हुआ, एक्ट लागू किया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो है इसकी कैपेसिटी 245 कर दी गई। और 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि पहले 238 हुआ करते थे। स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 238 आते थे पहले, एंड अब 233 कर दिए गए हैं। एंड 12 जो हैं, 12 मेंबर्स, दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनको नॉमिनेट करते हैं। सो 233 प्लस 12 ये हो गए आपके 245, और पहले 238 प्लस 12 तो वो 250 हो जाते थे। सो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। एंड राज्यसभा का जो मेंबर है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, तभी वो फाइट कर सकता है इलेक्शन के लिए। ओके, सो आई थिंक नाउ so many things are clear about Rajya Sabha. And question number 9, the power to decide an election petition is vested in, जो इलेक्शन कब होने हैं एंड उस इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ये पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन। सो आंसर विल बी दैट इज, किसके पास होती हैं ये पावर्स, इलेक्शन कमीशन के पास। ये आंसर विल बी 4, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स होती हैं। सॉरी नो, नॉट इलेक्शन कमीशन, दैट इज आंसर विल बी हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर्स होती हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन बिफोर 1966
बिफोर 1966 जो है ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती थी, ठीक है, कि इलेक्शन कब होने हैं और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। एंड पार्ट 15 जो है, पार्ट 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील विद इलेक्शंस एंड इस्टेब्लिशेस कमीशंस फॉर दीज मैटर्स, ठीक है। तो होप सो ऑल आंसर्स आर क्लियर to you all. Then next question number 10. Which of the following societies has instituted an award for the outstanding parliamentarian? कौन सी सोसाइटी जो है वो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड देती है? इनमें से कौन सी सोसाइटी है? तो जमनालाल बजाज फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी, एंड फोर्थ इज आर डी बिरला समारा कोश। सो आंसर विल बी जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी जो है ये बेस्ट पार्लियामेंटेरियन या आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड प्रोवाइड करती है। और ये 1995 में दिस इज इंस्टीट्यूटेड बाय शिवराज पाटिल जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट करवाया। एंड ही वॉज स्पीकर ऑफ लोकसभा एट दैट टाइम। एंड फ्रॉम 1991 से लेकर 1996 तक वो लोकसभा स्पीकर रहे और उन्हीं के कार्यकाल में ये सब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक नाउ all questions are clear or all explanations are clear. These videos are very important, very important for any kind of examination, वो चाहे टीचिंग से रिलेटेड हो या किसी भी और पोस्ट के लिए हो। सो अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स, सो डू लाइक माई चैनल, शेयर this channel with your friends so they can get appropriate material for their exams if they are going to appear for any kind of state or central level of exams. And subscribe my channel ताकि आपको टाइम टू टाइम पूरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें इसकी। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू सून, ओके।